हमारे स्कूल में लड़कियां 82 लड़कियां हैं, उनके ऊपर पहले 4 टीचर थे, अब एक टीचर रहेगी। अब वो बच्चे क्या कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? हर आदमी से बोला है हमने टीचरों के बारे में, हर आदमी से। 4.5 साल हो गए हैं बने हुए। क्या बताऊँ कि किया क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया यहाँ पर। और क्या कुछ समस्या है आपकी? सारी समस्या यह है कि रोड की यहाँ पर, स्कूल की यहाँ पर, विधायक की यहाँ पर। रोड की समस्या भी जो है वो ग्रामीणों ने यहाँ पे रखी थी। रोड क्या लगता है बन जाएगा? क्योंकि 4.5 साल तो उनको विधायक बने हो गए थे, अब तक नहीं कर पाए, क्या अब कर पाएंगे? देखो मेरे को तो लगता नहीं अब हो पाएगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ये नारा है हमारी सरकार का। और अगर स्कूलों में टीचर्स ही नहीं होंगे तो आखिरकार ये इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा, यही सवाल है। जी हाँ, फिलहाल हम जो है वो सोहना विधानसभा के खेडला जो ग्राम पंचायत है उसमें है। यहाँ अभी हाल ही में जो सोहना के विधायक व खेल राज्य मंत्री हैं कुंवर संजय सिंह, वो यहाँ आए थे, जहाँ पर उन्होंने लोगों का धन्यवाद किया कि आपके साथ की वजह से वो मंत्री बने हैं। जनता का धन्यवाद किया और साथ में यहाँ लोगों की समस्याएं भी सुनी। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और उसके लिए भी तैयारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी धड़ल्ले से कर रही है। जब विधायक जी और मंत्री जी, क्योंकि अब विधायक तो हैं ही और मंत्री भी हैं, जब वो यहाँ आए तो लोगों ने समस्याएं बताई। समस्याएं क्या थी, सबसे पहले वही बात करते हैं कि क्या कुछ समस्याएं जो हैं वो इन लोगों ने, जो फिलहाल खेल राज्य मंत्री हैं कुंवर संजय सिंह, उनके समक्ष रखी और उनके तरफ से किस तरीके का जवाब आया और क्या उस जवाब से वो संतुष्ट हैं, नहीं है, क्या है? क्या नाम है आपका? मैं गांव खेडला से हौलदार सतपाल सिंह बोल रहा हूं, एक्स सर्विसमैन। हमारे स्कूल में लड़कियां 82 लड़कियां हैं, उनके ऊपर पहले 4 टीचर थे, अब एक टीचर रहेगी। अब वो बच्चे क्या कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे? और उससे पहले और टीचर ट्रांसफ़र, जिस स्कूल में 17 बच्चे हैं उधर 4 टीचर हैं और हमारे स्कूल में 82 बच्चे होने के बाद भी हमारे पास एक टीचर है। और लड़कों के में बॉयज़ वाले में प्राइमरी में उसमें 2 टीचर हैं, उसमें पहले ट्रांसफ़र गए, उनके रिलीव में भी नहीं आया, अब दोबारा ट्रांसफ़र कर दिया, उनके रिलीव में भी नहीं पहुँचे। हाँ, बच्चे को कैसे कंट्रोल किया, कैसे उसको स्कूल में भेजें और कैसे क्या पढ़ेगी? विधायक जी भी यहाँ पर आए थे, आप लोगों ने ये बात भी रखी, क्या बोला? उनके सामने हमने रखा, वो बोले उधर बताता हूँ, अभी हमारे आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद सोचेंगे। बाद में सोचने से फ़ायदा क्या होगा जब हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाए। बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पर मंत्री जी आए थे, खेल राज्य मंत्री कुंवर संजय सिंह, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाती हूँ। आगे बढ़ेगा और कैसे ऐसे इंडिया आगे बढ़ेगा? देखो, हमारी जो शिक्षा नीति है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी शिक्षा नीति हमने जो सरकार ने अभी जो बनाई है, और मैं समझता हूँ पीछे भी जब बात आई थी, बहुत जल्दी इन चीज़ों को पूरा कर दिया जाएगा। स्टाफ की पहले था, लेकिन कुछ ट्रांसफ़र जो भी हुए हैं उसमें कुछ गए हैं तो कुछ नए आ जाएंगे, वैसे कोई विषय तो नहीं। कब तक की बात नहीं है, सरकार का एक सिस्टम है, जो पॉलिसी हमने एजुकेशन, आज से पहले सरकार से पहले एक भ्रष्टाचार हुआ करता था ट्रांसफरों में। ये पहली सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल जी की, नायब सैनी जी की जो रही है, इसमें जो शिक्षा की जो पॉलिसी नीति, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी, एक बहुत अच्छा ट्रांसपेरेंसी का जो काम किया है, उसके कारण मैं समझता हूँ बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ कुंवर संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, ट्रांसफ़र टीचर्स जो है वो किए जाएंगे। कितना लंबे समय जो है वो यहाँ पर बच्चों को शिक्षा के बना, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, यहाँ पर 80 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, तो कितना समय हो गया? पहले भी हमने बोला था, यही हालत आज के कोई साल भर से होती हुई आ रही है। हम हमेशा ही हमारी ये हालत टीचरों की यहाँ पर रहती है। विधायक ने कभी आपके क्षेत्र में आए? दफा करते हैं, हर आदमी से बोला है हमने टीचरों के बारे में, हर आदमी से। 4.5 साल हो गए हैं बने हुए। क्या बताऊँ कि किया क्या है यहाँ पर? कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया यहाँ पर। और क्या कुछ समस्या है? सारी समस्या यह है कि रोड की यहाँ पर, स्कूल की यहाँ पर, विधायक की यहाँ पर, पानी की यहाँ पर, क्या समस्या नहीं है यहाँ? किया क्या है यहाँ पर? क्या समस्या? बिजली की यहाँ पे है जी। 7A के लिए 7 दफा 7A के लिए 7 दफा बोलिए। किस चीज़ के लिए? 7A के लिए। हाँ। तो यहाँ पे जब आते हैं, रोड की समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा लोगों को होती है, देखा है मैंने, मैं खुद इस रोड पर जब आते हैं तो बेहद जो परेशानी वो यहाँ पर होती है। तो आप लोगों ने जब विधायक के सामने ये बात रखी, कई बार पहले भी रखी होगी, विधायक ने सबसे पहले क्या कहा है वो सुनिए। नहीं, देखो आचार संहिता है, मैं वैसे ये ऑफिशियल चीज़ें हमारी, जो आचार संहिता से पहले ये रोड हमारा मंजूर हो गया था, जिसका टेंडर भी हो गया है, जो हमारे वन विभाग में जो NOC जाती है, क्योंकि इस रोड का
जो चौड़ीकरण और इसका रोड का दोबारा जो काम होगा, रोड के चौड़ीकरण में जो हमारे वृक्ष जो भी आए हुए हैं उनका एक एस्टीमेट बन करके हमने जितनी ज़मीन आ रही है रोड में, वो ज़मीन हमने ट्रांसफ़र करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी है, जिस पर वहाँ पेड़ लगाए जा सकें। क्योंकि हम रोड बनाने के साथ साथ पर्यावरण और पेड़ों के बारे में भी हमारी सरकार सोच रही है, पहली सरकार इस प्रकार की। और नहीं, मैं समझता हूँ पहले जो सरकारों ने अगर पर्यावरण पर या पेड़ों पर ध्यान दिया होता तो आज ये हालात नहीं होते। हम पेड़ काटने की बात बाद में करते हैं, उससे पहले हम नए पेड़ लगाने की बात भी साथ साथ करते हैं। जो एनओसी हमारी उसकी थी वो प्रक्रिया चल रही है, बहुत जल्दी ये काम पूरे होंगे। 4.5 साल का समय आपके पास रहा, आचार संहिता तो अभी लगी है, तो इस 4.5 साल के अंदर क्या कार्य किया आपको गया? बताया ना, ये रोड हमारा आज से 1.5 साल पहले सैंक्शन हो गया था, जिसका टेंडर भी हो गया है। ये कोई नई घोषणा या कोई नई बात नहीं है, सिर्फ एक फॉरेस्ट की एनओसी जो उसमें वो बीच में विलम्ब थी, वो भी बहुत जल्दी प्रक्रिया थी, वो पूरी हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि विधायक जी ने कहा है कि 1.5 साल का समय हो गया है, टेंडर पास हो गया है, पेड़ जो है वो कहीं और लगाए जाएंगे, क्या कहेंगे? क्या आप लोग संतुष्ट हैं विधायक के जवाब से? अभी कुछ नहीं हो रहा जी, आपको लगता ही होगा? पता नहीं है इस बारे में। आपको क्या लगता है? संजय कुंवर विधायक हैं, मंत्री बन गए हैं, अब उनके राज में होगा? नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई बीजेपी अच्छा, आप लोग बीजेपी से नाराज हैं या संजय कुंवर से नाराज? बीजेपी से हम नाराज नहीं है, हम नाराज उससे हैं कि जो काम नहीं करवा रहा है। जो हमारा काम होना चाहिए, रोड होना चाहिए और बच्चों के लिए टीचर्स मिलने चाहिए। तो कोई भी सरकार हो, सबसे हमें वही अनुरोध है कि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। जो कि टीचर्स आएंगे, नहीं आएंगे तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा? वोट तो उसी को दिया जाएगा जो नया सेशन भी स्टार्ट हो गया है अब, है ना? नया सेशन सारे काम हो रहे। मैडम, हमने 2-3 पॉइंट देकर इसका लेटर भी भेजा हुआ। हमें ये चाहिए, एक तो सेवने का, एक जो 4 साल की जो ये करिए फौज के बारे में, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? हैं, ये सारी कमांड हमारी अफसरों के हाथ में जा रही है। ये आगे क्या हो गया? मेडिकल की सारी अब वहाँ पे कोई 27 शर्तें रखी हुई है, जिसके लिए जो अब जो बच्चे गए, तो केंद्र का मसला है, लेकिन आप लोग अभी ये भी तो हमने किया हुआ है यहाँ से क्या, लेकिन कोई जवाब नहीं तो है। इस बार इंद्रजीत जी को वोट जाएगी नहीं जाएगी? जीत आएगा, उसके सामने भी यही जवाब होगा हमारा। तो वोट नहीं जाएगी पहले फिर हम तो अपने यही कहेंगे, पहले हमारी आपका अधिकार है, वोट के जरिए ही आप अपना शक्ति प्रदर्शन दिखा सकते हैं, अपना मत रख- हमारी समस्याओं का हल करना चाहिए ना, हमारी जो समस्या है उनको हल करें। क्या अगर इंद्रजीत जी ने इस बार ये कहा कि हम आपकी समस्याओं को हल कर देंगे, क्या आप उनको वोट देंगे? वोट देंगे, लेकिन हमारी समस्याओं को हल तो करो, थोड़ा बहुत तो भी बिल्कुल नहीं करते हैं तो बाद में गांव वाले के पूरे सुझाव उसी डिपेंड करता है। जी, आपने देखा कि यहाँ पर लोगों को काफ़ी समस्याएं हैं। खेरला गांव में हम मौजूद हैं, यहाँ पर लंबे समय से जो है सड़क की समस्या है। सड़क की समस्या की वजह से जो है केवल एक खेरला गांव ही नहीं, आसपास के जितने गांव हैं वो भी परेशान है। मैं आपको बता दूं कि जो हाईवे जाता है और वहाँ जब रिठोज गांव से अंदर की तरफ घुसते हैं, जैसे ही रिठोज गांव सबसे पहला गांव पड़ता है, उसके बाद रिठोज के बाद सहजावास आता है, बहलपा आता है, खेड़ला आता है और इस तरीके से दमदमा आता है, तो अभयपुर आता है। इन सभी गाँव पे जो रोड की स्थिति है वो खराब है। इस रोड की स्थिति को लेकर बार बार जो है वो फिलहाल पहले जो विधायक थे, विधायक तो अब भी हैं, लेकिन अब मंत्री बन चुके हैं और उनको इस बारे में सूचना दे दी गई थी। आज वो यहाँ पर आए थे। जितनवीर जी यहाँ पर मौजूद हैं, खेरला गांव के बेहद चर्चित चेहरा, हमेशा वो सोशल कार्यों में आगे रहते हैं। क्या कहेंगे? इतने बार आप लोगों ने जो है सरकार के सामने रख दी है, विधायक के सामने रख दी, अब तो मंत्री बन गए, मंत्री जी खुद पधारे, संतोषजनक जवाब मिला? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे बहुत सारी कमियां हैं। सड़क की कमी है, बिल्कुल वाजिब कमी है। हमारे स्कूल में टीचर्स की कमी है, वो भी बिल्कुल कमी है। हम मंत्री जी से एक ही उम्मीद करी कि आप अब मंत्री बने हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, सबसे पहले हमारी सड़क, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग, वो ठीक होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे जैसे स्कूल की समस्या है, प्राइमरी स्कूल में जैसे टीचर नहीं है, उसके लिए टीचर भेजें आप। तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इलेक्शन के तुरंत बाद हम आपके जो टीचर्स हैं उनको भेजेंगे और सड़क का काम आपका कराएंगे। अच्छा, आप सोचिए, अप्रैल का समय शुरू हो चुका है, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, नई तौर से नई कक्षा में बच्चे जाएंगे। क्या इस तरीके से एक टीचर के ऊपर 80 बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे? देखिए, ये बहुत दुखद विषय है। देखिए, सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है, लेकिन उसके बाद अगर टीचर ना हो तो ये बड़े दुख की बात है। इसके लिए हम मंत्री से, सरकार से हम कह सकते हैं और कह रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले जो समय है उसमें टीचर आएंगे। अगर हमारे टीचर्स नहीं आए, हम सरकार से आग्रह करते हैं, अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, हम दूसरा तरीका अख्तियार करेंगे।
ठीक है, जो दूसरा तरीका है, सरपंच हमारे साथ हैं और सरपंच का एक अहम रोल होता है हर ग्राम पंचायत के अंदर। संतराम जी हमारे साथ फिलहाल प्रतिनिधि हैं, वो एक अहम बहुत परेशानी आप लोग आपके ऊपर सबसे ज़्यादा अहम, क्योंकि पूरा गांव जो है, पूरी ग्राम पंचायत आपके पास आती होगी कि रोड की समस्या है, सरपंच रोड बनवाओ, सरपंच शिक्षक मंगवाओ, और आज खुद मंत्री जी आए। संतोषजनक जवाब मिला आपको या नहीं? सबसे पहले ये कि संतुष्ट हो एज अ सरपंच आप या नहीं? देखो, मंत्री जी गांव में आए, मंत्री जी के सामने हमने अपनी समस्या रखी। मंत्री जी हमें आश्वासन दे के गए हैं कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी आपकी जितनी भी जो परेशानियां वो सारी समाप्त हो जाएंगी और हम काम करके देंगे आपको। तो मंत्री जी हमें आश्वासन दे के गए हैं, तो विश्वास पे दुनिया कायम है, तो हमें भी रखना होगा। मैं तो यही चाहूँगा कि मंत्री जी जो जैसा हमें आश्वासन दे के गए हैं, हम शायद हमारे काम होंगे। तो 1 महीना जो बच्चों की पढ़ाई का वेस्ट होगा सरपंच साहब, उसका क्या? उसमें तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी है इस तरह की जो पॉलिसी है, और इस समय जो ट्रांसफ़र करना था नहीं करना चाहिए था, या तो उसकी कोई आगे कोई नई रणनीति बनाते, उसके तहत टीचरों की वो करते। और आज हमारे स्कूल के अंदर बहुत दुर्भाग्य है कि 150-200 बच्चों पे 2 ही टीचर हैं, सबका ट्रांसफ़र हो गया। तो इस चीज़ के लिए तो सरकार को थोड़ा सा अपने विचार विमर्श करना चाहिए। ट्रांसफ़र जो पॉलिसी है उसके लिए उन्हें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे? डीओ बीओ के पास, सरकारी अधिकारी, डीसी के पास अभी एक एप्लीकेशन लिखी उस डीओ मैडम के लिए। उसके बाद हम जो इनके इंदु बोकन जी हैं जो अपने बीओ में, उनसे भी बात करेंगे इस मामले में, और अपने स्कूल के लिए लड़ाई लड़ेंगे। टीचरों को मंगाएंगे स्कूल में, टीचर नहीं होंगे तो फिर बच्चों का तो भविष्य अंधकार में है। अच्छा, रोड की समस्या भी जो है वो ग्रामीणों ने यहाँ पे रखी थी। रोड क्या लगता है बन जाएगा? क्योंकि 4.5 साल तो उनको विधायक बने हो गए थे, अब तक नहीं कर पाए, क्या अब कर पाएंगे? देखो, मेरे को तो लगता नहीं अब हो पाएगा, लेकिन फिर भी आश्वासन दे के गए तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद पे विश्वास, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। बिल्कुल, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और एक बार फिर से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी से ही अब खेल राज्य मंत्री है, पर्यावरण मंत्री हैं, और क्या अब जो पर्यावरण और एवं खेल राज्य मंत्री संजय कुंवर सिंह है, वो खेड़ला गांव में पहुंचने के बाद यहाँ पर इन जनता की, इस जनसंख्या की, इस ग्राम पंचायत की, जिन्होंने इनको यहाँ विधायक बनाया और आज ऐसी स्थिति थी कि उनको मंत्री बनाना पड़ गया, क्या उन लोगों की समस्या यहाँ पर हल होगी? वो आपको क्या लगता है? क्या इन खेड़ला ग्राम पंचायत की और आसपास की जो रोड की समस्या है वो हल होगी? वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही खेड़ला ग्राम पंचायत के अंदर, स्कूल के अंदर, जो खेड़ला गांव की जो स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल के अंदर शिक्षक की कमी है, क्या सरकार उसको जल्द से जल्द पूरा कर पाएगी? ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस खबर को देख सकें, साथ ही शिक्षक अधिकारी इसको देख सकें, और खेड़ला ग्राम पंचायत के सरकारी स्कूल में जल्द से जल्द शिक्षक की उपलब्धि जो है वो हो सके। धन्यवाद।